नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि फेस रिकॉग्निशन या स्पैम फिल्टरिंग जैसी चीजें इतनी एक्यूरेटली काम कैसे करती हैं? इसके पीछे का जवाब अक्सर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यानी एसवीएम्स में छुपा होता है। और आज हम एसवीएम्स के सीक्रेट सॉस यानी कर्नल्स में गहराई से उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये पावरफुल टूल्स कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने में एसवीएम्स की मदद कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसवीएम क्या है? ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। सीधे शब्दों में इसका काम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका डेटा बिल्कुल इस तरह एकदम मेसी और उलझा हुआ हो। अब आप ही बताइए, इसको एक सीधी लाइन से कैसे अलग करेंगे? यहीं पर चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और यू नो व्हाट, यहीं पर कर्नल्स हमें बचाने आते हैं। सवाल तो यही है कि क्या हम एक सिंपल सी सीधी लाइन खींचकर इन दोनों ग्रुप्स को अलग कर सकते हैं? देखने से ही साफ पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं। और बस यही वो मोमेंट है जहां कर्नल्स सीन में आते हैं। तो आखिर ये कर्नल चीज क्या है? अच्छा, इसको एक मैजिक चश्मे की तरह इमेजिन कीजिए। जब आप उस चश्मे को पहनते हैं तो आप अपने डेटा को एक बिल्कुल नए तरीके से देख पाते हैं। ये बेसिकली डेटा को एक हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कर देता है। जहां पहले सब कुछ मेसी और इनसेपरेबल था, वहां अचानक सब कुछ क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और इसी को कहते हैं कर्नल ट्रिक की पावर। जरा सोचिए, हम इस 2D प्लेन पर मौजूद हर पॉइंट को लेकर उसे एक तीसरे डायमेंशन में ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इन नीले डॉट्स को ऊपर उठा रहे हैं। और बस हो गया काम। जो चीज पहले नामुमकिन लग रही थी, वो अब बिल्कुल आसान हो गई। अब हम एक सिंपल सा प्लेन, मतलब एक कागज की शीट की तरह, इन दोनों ग्रुप्स के बीच से आराम से स्लाइड कर सकते हैं। और देखिए, दोनों परफेक्टली अलग हो गए। यही तो है कर्नल का असली जादू। चलिए अब कर्नल्स के टूल बॉक्स को खोलते हैं और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कर्नल्स को एक एक करके समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक से, लीनियर और पॉलिनोमियल कर्नल्स। सबसे पहले आता है लीनियर कर्नल। इसको आप कर्नल्स का ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है, देखिए। ये बस दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। सिंपल। इसको डेटा को एक सीधी लाइन से अलग करने का सबसे आसान तरीका समझिए। अगर आपका डेटा ऑलरेडी साफ सुथरा है तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका फायदा क्या? ये सुपर फास्ट और बहुत एफिशिएंट है। लेकिन इसका नुकसान भी है। ये सिर्फ लीनियरली सेपरेबल डेटा पर ही काम करता है। मतलब अगर आपके डेटा में थोड़े भी कर्व्स या ट्विस्ट हैं तो ये वहां काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल कर्नल पर। ये तब काम आता है जब हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये कर्नल हमें डेटा को अलग करने के लिए कर्व्ड लाइंस यानी बाउंड्रीज क्रिएट करने देता है। फॉर्मूला में ये डी है ना, ये डिग्री को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी बाउंड्री कितनी कर्वी होगी। और सी एक छोटा सा एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो इसकी खूबी ये है कि ये नॉन लीनियर डेटा को संभाल सकता है और हमें एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री देता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि ये कॉम्प्यूटेशनली थोड़ा महंगा पड़ता है। और हाँ, अगर आपने डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दी तो मॉडल ओवरफिट हो सकता है। मतलब ट्रेनिंग डेटा पर तो मस्त काम करेगा, पर नए अनसीन डेटा पर फेल हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सर्कुलर डेटा सेट है तो आपके हिसाब से कौन सा कर्नल बेहतर काम करेगा, आरबीएफ या सिग्मॉइड? सोचिए और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, आप टूल बॉक्स के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और दो जबरदस्त कर्नल्स को देखते हैं, आरबीएफ और सिग्मॉइड। तो मिलिए गॉसियन आरबीएफ कर्नल से। ये शायद एसवीएम कर्नल्स का सबसे पॉपुलर पावरफुल प्लेयर है। कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डेटा को हैंडल करने में ये एक मास्टर है। इसके फॉर्मूला में सिग्मा पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोल करता है कि हर सपोर्ट वेक्टर का इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक होगा। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज को आसानी से हैंडल कर लेता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सिग्मा की वैल्यू के लिए काफी सेंसिटिव है और बड़े डेटा सेट्स पर कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी थोड़ी हाई हो जाती है। तो इसकी सही ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है। और आखिर में हमारे पास है सिग्मॉइड कर्नल। अगर आप न्यूरल नेटवर्क से थोड़ा भी वाकिफ हैं तो ये आपको काफी जाना पहचाना लगेगा। ये हाइपरबॉलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन से इंस्पायर्ड है। आरबीएफ की तरह ये भी नॉन लीनियर डेटा के लिए ही इस्तेमाल होता है।
ये न्यूरल नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, पर सच कहूँ तो ये RBF जितना पॉपुलर नहीं है। इसके जो पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा और सी, उनको सही से सेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए, अब जब हमने चारों कर्नल्स को देख लिया है, तो एक क्विक चीट शीट बनाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि कब कौन सा कर्नल इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए, लीनियर नाम से ही क्लियर है, लीनियर डेटा के लिए बेस्ट है। पॉलिनोमियल तब यूज करना है जब आपको एक कर्व्ड बाउंड्री चाहिए। RBF ये ज्यादातर नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉलिड डिफॉल्ट चॉइस है, और सिग्मॉइड, जैसा हमने देखा, कुछ खास न्यूरल नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम्स के लिए रिजर्व रखिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? सिंपल, आपका डेटा लिनियर है, सीधे लिनियर कर्नल यूज कीजिए। कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर है, RBF से शुरुआत करना एक ग्रेट आइडिया है। लेकिन सबसे जरूरी गोल्डन रूल यह है कि हमेशा अपने डेटा को पहले समझो। यही चीज आपको हर बार सही कर्नल चुनने में गाइड करेगी। अब मेरी बारी आपसे पूछने की, आप इन कर्नल्स का इस्तेमाल करके कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे? इमेज रिकग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस या कुछ और? संभावनाएं तो एंडलेस हैं। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा कर्नल सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और मशीन लर्निंग पर ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।